नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। और कैसी रही आप सबकी होली? आई होप आप सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा अपनी होली और खुश रहे होंगे, अपनी फैमिली में खुशियाँ बांटे होंगे और बटोरे होंगे। तो उम्मीद को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ शालिमार खूबसूरत कहानी चैनल पे, और आप सुन रहे हैं गुस्ताख दिल। तो गुस्ताख दिल में मैंने 2 दिन स्टोरी अपलोड नहीं की होली के लिए, तो भैया सबकी छुट्टी बनती है और कल कुछ कह सकते हैं कुछ ठीक नहीं है या कुछ ख़राब नहीं है, तो क्या सुनाया जाए। चलिए प्रीवियस पार्ट सुना देती हूँ। प्रीवियस पार्ट से उसके आगे की भी स्टोरी तो सुनेंगे ना आप सब, तो चलिए सुनाते हैं। गुस्ताख दिल की गुस्ताखी कहाँ कर बैठा है। तो हमारी जो मीरा होती हैं ये सारी बातें सुन लेती हैं साक्षी को गार्डन में, जब हमारी किया समझा रही होती हैं आपकी का बदला हुआ बिहेवियर कहीं ना कहीं सबको चुभ रहा होता है। साक्षी, मीरा, अनु, सबको सब कुछ चुभ रहा होता है। इधर अर्जुन अपनी कोशिश में लगा हुआ होता है, उसकी कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है वो देखना काबिले तारीफ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो मीरा होती है वो काफ़ी ज़्यादा सोचती हैं इस बारे में, बैठ के अपने स्टाफ रूम में, और तब तक ये निकल जाती हैं कॉलेज से। बाय बोल के मीरा और अनु रह जाते हैं। मीरा भी निकलती हैं और वो पूरे रास्ते ये सोचते हुए जाती हैं कि उनसे कहाँ मिस्टेक हो गई। हालांकि मिस्टेक तो हमारी मीरा की ही थी, क्योंकि जो हमारी किया होती हैं वो तो सोच लेती हैं और समझ लेती हैं, फिर भी वो कोशिश कर रही होती है मीरा को समझाने की, मगर मीरा मानने को तैयार नहीं थी। मीरा वो सब चीज़ें उसको याद आने लगती हैं जैसे हमारी मीरा के लिए किया करती थी। उनको यूँ परेशान करना, यूँ मतलब वो अब अचानक से अलग सी किया से मिल रही होती हैं। ये बदला हुआ रूप, ये बदला हुआ बिहेवियर, उनको नहीं समझ आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। वो ऐसे गाड़ी चलाते हुए अपने घर को पहुंच जाती हैं, गाड़ी को पार्क करती हैं और घर के अंदर जाती हैं। अनु भी जाती तो उनकी माँ बोलती हैं कि बेटा आ गए दोनों। तो कहती है कि हाँ माँ, मैं चेंज करके आती हूँ। तो उनकी माँ पूछती हैं कि बेटा आज बड़ा अलग लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तो कहती है नहीं माँ, सब ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, भूख लगी है। अनु समझ चुकी होती है कि हुआ क्या है, आखिर में क्या हो गया अचानक से। तो वो कहती हैं कि अचानक से कुछ नहीं हुआ, और तो ये तो होना ही था। उनकी माँ कहती तुम दोनों की बातें ये मुझे समझ नहीं आती, तुम भी जाओ फ्रेश फ्रेश हो लो। अनु जाती है और अपने रूम में बैग रखती है और किया को फ़ोन लगाती है। किया से बोलती है कि क्या कर रही है दी, कितनी परेशान है, तुझे दिख नहीं रहा है? तो कहती है कि ओहो तेरी दी परेशान है, तुझे आज दिख गया, मगर मैं कितना परेशान थी ये तुझे कभी नहीं दिखा। वो तेरी बहन है इसलिए तुझे चिंता हो रही है, मैं तेरी फ्रेंड हो के भी नहीं हूँ ऐसा। ठीक है चल, तू अपनी बहन की टेंशन कर, मेरे को नहीं है। खुश, बात खत्म। फिर क्या हो क्या गया है किया तुझे? तू कैसी बातें कर रही है यार? तो कहती है कि नहीं, तू जैसे बातें कर रही है ना मेरे को वैसी बातें करनी पड़ रही है। तो कहती है कि मतलब ये चीज़ रह गई है अब। हाँ,
तो कहती कि नहीं, रह नहीं गई, तूने लाई है। अच्छा तू है कहाँ? अनु पूछती है। तो किया जवाब देती है कि मैं घर पे हूँ। तो कहती है कि ओके चल ठीक है, रेस्ट कर ले, मैं भी जा रही हूँ, भूख लगी है खाना खाने। तो कहती है कि हाँ ठीक है। ये कह के फ़ोन रख देती है। इधर सुप्रिया सॉरी साक्षी जो होती है वो परेशान होती है, बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और हमारी किया को फ़ोन करती है, किया फ़ोन ही नहीं उठाती साक्षी का। और वो देखती है कि फ़ोन आ रहा है साक्षी का, और वो फ़ोन अपने रूम में छोड़ के नीचे चली जाती है। ना फ़ोन रहेगा, ना कहते हैं ना कि ना रहेगा बाँस ना बाजेगी बाँसुरी, ऐसा वाला वो सोचती है और आगे बढ़ जाती है। जैसे कि वो ऐसे करके चली तो जाती है, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी मीरा चल रही होती है। फिर वो खाना खाती है, बाहर टहलने को निकल जाती है, और फिर से वही वो गार्डन में बैठी डॉक्टर से मिलती है और कहती है हाय। तो वो कहती है हेलो, स्कूल कैसा रहा? तो कहती है परफेक्ट। तो फिर कहती हैं कि जो मैंने आइडिया दिया वो काम आया? तो कहती हैं कि कुछ ज़्यादा ही काम आ गया। और तो कहती हैं कि फिर सब ठीक हुआ दोनों के बीच? तो वो कहती हैं कि थोड़ा शायद ठीक अब हो जाए। कहते हैं कि अच्छा ऐसा? तो हमारी क्या बोलती है कि थैंक यू। किस बात के लिए? वो लड़की जवाब देती है किया को। तो क्या कहती है कि बस यूँ है, बोलने का मन किया इसलिए बोल दिया। तो कहते हैं कि ओके। वो घंटों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थोड़े थोड़े टाइम का ब्रेक लेते हुए एक दूसरे से बात करते हुए फिर एट लास्ट होता है कि हमारी किया बाय बोलती है और घर की तरफ चली जाती है। उनके जहन में अब सुकून होता है, परेशानी और सुकून होता है। और काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना कि हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं तो भी हमारे दिल को सुकून होता है, वैसे ही सुकून हमारी किया के पास होता है। इधर हमारी मीरा का चैन सुकून तो खो गया होता है। नीचे जाती हैं, उनकी माँ खाना देती हैं, फ्रेश होके जाती हैं। तो इधर हमारी मैडम जो अनु हैं और आलू हैं, तीनों लगाते हैं बैठते हैं। तो आलू कहती हैं कि दी मुझे पढ़ाओगी नहीं? अनु से बोलते हैं। तो कहती है क्यों नहीं, चलो हम तुम्हें पढ़ाते हैं। तो कहती है कि हाँ चलो। तो पहले उनकी माँ बोलती है पहले खाना खा लो दोनों फिर जाना। तो कहती है ठीक है माँ। तो वो वहाँ से खाते हैं फिर चले जाते हैं। अनु को पता होता है कि वो क्या चल रहा है मीरा के जहन में, फिर भी इस वक्त उनको अकेला छोड़ना बेहतर समझती हैं। और उनकी माँ पूछती हैं मीरा से, मगर मीरा थोड़ी सी रिजर्व नेचर की एक इंसान होती हैं जो अपनी बात अपने तक ही रखती हैं, किसी से कहती नहीं। और वो भी खा के उठ जाती हैं और कहती कि मामा रूम में जा रही। वो जाती हैं अपने रूम में और जो खिड़की की तरफ जाती हैं और कर्टन हटाती हैं, खड़ी होती हैं। तो अक्सर उनको किया की गाड़ी और किया नज़र आते थे। आज उनकी आंखें दूर दूर तक उनको देख नहीं पा रही होती हैं, क्योंकि थोड़े से हालात और थोड़ा सा जो हमारी किया का बिहेवियर चेंज हुआ होता है, कहीं ना कहीं मीरा को परेशान कर रहा होता है। यही तो प्यार की शुरुआत है।
तो परेशान तो कर रहा होता है। इधर अर्जुन अपने घर पे अपने माँ बाप को बता देता है कि वो मीरा को पसंद करता है और वो उसी से शादी करेगा और किसी से शादी नहीं करेगा। और बस इतना बताता है कि मीरा किसी और को पसंद करती है, ये नहीं बताता है। उसके माँ बाप खुश होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो मेरे बेटे ने किसी को तो पसंद किया। तो पसंद तो ऐसी होती है, बस जैसी भी होती है वो खुश होते हैं, मगर वो मीरा को पहले से जानते हैं, इस बात की खुशी भी होती है। इधर मीरा को किए की याद आ रही होती है हर जगह, उसको उसकी उसकी और किए की यादें उसको रिमाइंड हो रही होती हैं उस दिन जब वो साड़ी पहन रही होती है, तब उस दिन जब वो उसके कमर को टच की होती है। वो मतलब उन दोनों की पहली एक दूसरे की साथ एक रात, और यूँ अचानक से उससे प्यार हो जाना। मोहब्बत है, कभी भी हो सकती है। तो इस बात पे एक लाइन हम बोलना चाहेंगे कि ये मोहब्बत ऐसी नासूर है, चुभती तो है मगर वो चुभन भी बड़ी खूबसूरत लगती है। तो कुछ ऐसा ही होता है कि उस मोहब्बत का नासुर हमारी मीरा के दिल में कहीं ना कहीं चुभ तो रहा होता है, और वो चुभन कहीं ना कहीं उनको दर्द भी दे रहा होता है और कहीं ना कहीं उनको सुकून भी। तो उस दर्द और सुकून के जद्दोजहद में राहत कहीं नहीं आता, या यूँ कह लें कि राहत की खोज में हम बहुत दूर निकल जाते हैं और राहत हमारे कहीं आसपास ही भटक रहा होता है। ऐसे सोचते हुए फिर वो मेरा अपना फ़ोन उठाती हैं और सोचती हैं कि वो किया को कॉल करें कि नहीं। फिर कहती नहीं, अगर मैंने उसको कॉल किया तो उसको लगेगी मैंने उससे माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया, नहीं। फिर वो फ़ोन उठाती हैं, फिर फ़ोन रख देती हैं। मुझे ये नहीं समझ आता फ्रेंड्स कि यदि आपको माफ़ी मांगनी ही है तो मांग लो, इतना क्यों सोचना है। यदि आप गलत हो या आपसे गलती हो गई है तो माफ़ी मांगने में क्या गया है। अक्सर ऐसा होता है कि हम माफ़ी मांगना चाहते हैं और सामने वाला माफ़ी नहीं करता है, या यूँ कह ले कि वो दर्द के निशान इतने गहरे होते हैं कि बाकी सब चीज़ें धुंधली पड़ जाती हैं। कहते हैं जब गहरा कोहरा पड़ता है तो उस धुंध में कुछ दिखता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सवेरा नहीं हुआ है। तो मोहब्बत भी कुछ ऐसी चीज़ होती है कि उस दरमियान अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ दिख नहीं रहा है तो कुछ सही नहीं है। सब सही है, और अब जब आपको समझ आएगा तो पता चलेगा कि क्या आपने खोया था और क्या पाया है। पाने के चक्कर में हम बहुत कुछ खो देते हैं, तो हमारी मीरा भी कुछ ऐसा ही की होती है कि पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो दी होती है। हमारी जो किया होती है वो काफ़ी सुकून के साथ वो घर जाती हैं, और फिर उनकी मॉम कहती हैं क्या हुआ आज, मेरी बेटी तो बहुत खुश लग रही है। तो कहती जी माँ,
मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो कहती हैं कि ऐसा क्या हुआ कॉलेज जाके? तो कहती है कि आज बहुत दिनों के बाद कॉलेज गई थी ना, अच्छा लग रहा था। तो कहती है कि ओके, तो यही बात है? तो कहती है कि हाँ, क्यों, आपको कुछ और लग रहा है क्या? तो कहती है नहीं नहीं, ठीक है। तो खाना खाने का प्लान है या नहीं है? तो कहती हैं कि है ना मॉम, बिल्कुल खाएंगे, आप जो बनाएंगी सब खाएंगे। तो यूँ अचानक से इतना बदला हुआ बिहेवियर किया का, और इतना पोलाइट, कुछ हज़म नहीं हो रहा होता है। तो कहती है कि क्या कुछ हुआ है क्या? उनकी माँ बोलती है नहीं नहीं माँ, क्यों? नहीं, तुम्हारी बातें आज कुछ अलग ही लग रही हैं। तो कहती है नहीं, सब ठीक है माँ। तो इधर वो अपने कमरे की तरफ जाती है और हमारी मीरा सोच रही होती है कि लगाएं फ़ोन ना लगाएं फ़ोन, लगाएं फ़ोन ना लगाएं फ़ोन। इन सब चक्कर में वो उनके हाथ से टच हो जाता है और वो कॉल जाने लगता है। तब तक हमारी किया भी रूम में पहुंचती है और फ़ोन पे मीरा का नंबर फ्लैश हो रहा होता है। वो नंबर फ्लैश होते ही हमारी, जब वो किया पहुंचती है तो देख के वो खुश तो हो जाती है, मगर वो कहती नहीं, इतनी आसानी से नहीं मीरा, इस बार मैंने आपसे बात की ना तो पक्का मैं उस बात को भूल जाऊंगी और आपको माफ़ कर दूंगी, बट मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं ये फ़ोन नहीं उठाऊंगी। ऐसे खुद को मना रही होती है, फ़ोन उठा लूँ नहीं उठाऊँ, उठा लूँ नहीं उठाऊँ, ऐसा करते करते चक्कर काटते काटते अब मेरा दिमाग में होता है कि अब घंटी बजी गई है तो फुल बज जाए। तो वो फिर रख देती हैं और फिर सोचने लगती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। मीरा कहती है कि मैं क्या प्यार में इतनी पागल हो गई हूँ कि मैं अपनी रिस्पेक्ट, अपना नाम भी भूल रही हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उसकी जो अर्जुन के फैमिली वाले होते हैं इधर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे अर्जुन पे कि वो मेरे से बात करे शादी के लिए, और नहीं तो वो उसके घर वालों से बात करेंगे। तो अर्जुन कहता है कि नहीं, वो बात करेगा, और कहता है कि हाँ, मैं मौका देखते ही मैं उससे बात कर लूँगा। तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि मौका देखने की क्या ज़रूरत है, उससे डायरेक्ट पूछ लो, जब वो तुमसे प्यार करती है। तो फिर इस बात पे अर्जुन चुप रह जाता है और अपने मॉम डैड को कुछ नहीं बोलता, और अपने मन में ये ख्याल उसका होता है कि अगर ऐसा होता तो क्या बात होती डैड, मैं कब का पूछ चुका होता और वो आपकी बहू बन चुकी होती। ये अर्जुन सोच रहा होता है और ये उसकी अपनी गहरी सोच के साथ, बड़ी जद्दोजहद के साथ उसको ये बात समझ आती है। और इधर अनु परेशान होती है। अनु अपनी बहन को लेके परेशान होती है बदला हुआ बिहेवियर किया का। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक से किया को हुआ क्या, और इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं है। कुछ तो वो पका रही है, पर क्या, ऐसा क्या पका रही है जो मुझे नहीं पता। इधर जैसे ही मीरा का कॉल कटता है तो ये कहती है कि क्या इनको बस एक ही बार कॉल लगाना था, फिर ये दोबारा नहीं लगा सकती? इनमें किस बात का इतना एटीट्यूड है? हाँ, मतलब ये मेरा है तो मैं भी किया हूँ, समझिए आप। फ़ोन को उठा के बोल रही होती है और बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई होती है क्योंकि मीरा ने दोबारा जो कॉल नहीं लगाया होता। तो ये सब चीज़ें सोचते हुए और कहती हैं कि खुद को समझती क्या? हाँ, एक तो गलती करती है, ऊपर से देखो भैया एटीट्यूड है, भाव इनके। मैं इनको कॉल करूँ, हो ही नहीं सकता,
नहीं करूँगी मैं कॉल। एक बार कौन कॉल लगाता है? हाँ, यदि इनको बात ही करनी है तो दोबारा भी तो कॉल लगा सकती है ना, एक रिंग में किसी ने कॉल नहीं उठाया तो। ऐसा सोच रही होती है। तो जैसे देखती है फिर दोबारा कॉल आ रहा है तो वो फट से फ़ोन उठाती है और देखती है कि साक्षी का फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा है, तो वो फिर से फ़ोन उठा के रख देती है। कहती यार जिसको नहीं चाहिए वही कॉल लगा रहा है। हद हो गई है। और उसको फ़ोन उठा के साइड में रख लेती है और फ़ोन जब साइड में रखती है तो बड़े रिलैक्स होके बैठती है। तो उसके दरवाज़े पे एक नॉक होता है। उस नॉक से कहती है कि अब कौन आ गया? तो जाती है दरवाज़ा खोलती है तो सामने देख के वो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ? तो कौन है ये जो हमारी किया के सामने आके खड़ा हो गया? तो सुनेंगे अगले एपिसोड में और देखते हैं मेरा कैसे मनाती है किया को, क्या होता है इनके लव स्टोरी का अंजाम। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए गुस्ताख दिल। बाय बाय, टेक केयर।